नमस्कार, जय माता दी। सावन का पवित्र माह चालू हो चुका है। हम कांवड़ियों की बात करते हैं। कांवड़ियों में तो बहुत श्रद्धा होती है, बहुत भक्ति होती है। एक तप होता है जो गंगा जल को भरकर, नर्मदा जी का जल भरकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, हर किसी को इस बात का भय होना चाहिए कि किसी भी तपस्वी की तपस्या को कभी भंग मत करो, क्योंकि हम तो सिर्फ इंसान हैं। भगवान ने इंसान को भेजा है। धर्म तो हम लोगों का बनाया हुआ अपना संसार का नियम है। मैं आज करती हूँ गायों की बात। हिंदू बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी संस्कार की बातें करते हैं, सनातन धर्म की बातें करते हैं, गायों को बचाने की बात करते हैं। आप देखिए कि गाय का दूध पीकर बड़े होने वाले जितने नेता हैं, क्या वो किसी गाय का संरक्षण करते हैं? क्या वो उनकी माँ बूढ़ी होने पर उन्हें बाहर फेंक देते हैं? लेकिन गायों की हालत देखिए, उनके बछड़े तो उनका दूध नहीं पी पाते हैं, लेकिन हमारे नेता लोग ज़रूर बड़े हुए हैं गाय का दूध पी के। भाई, बकरी का दूध सबसे मान्य और उपयोगी होता है एक बच्चे के जन्मजात बच्चे के लिए। उसके बाद गाय का दूध उपयोगी होता है। हर वो औरत जाति जो अपने बच्चे का दूध से पोषण करती है, वो माँ होती है। आप उसे किसी भी रूप में गिनिए, चाहे गाय को आप जानवर मानिए अथवा माँ मानिए। अपनी माँ को आप माँ मानिए, चाहे उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन जन्मदाता, जननी, पालने वाली, ये सब माँ ही है। माँ धरती भी माँ ही है। लेकिन मैं अपने केंद्र में बैठी हुई सरकार से सिर्फ एक विनती करना चाहूँगी कि गाय पालने के लिए भी आप बिल लाएं। गाय भी वही पालन पोषण करे जो उनकी देखभाल कर सके। किसी समय में हर घर में गौशाला हुआ करती थी, गायों की पूजा होती थी, सुबेरे गाय चरने जाती थी, शाम को अपने घर लौट आती थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज दिन प्रतिदिन स्थिति इन गायों के लिए विकराल होती जा रही है। कभी ये इंसान को चोट पहुंचाती है तो कभी इंसान इन्हें चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बसों के नीचे गाय आ जाती है, मर जाती है। बूढ़ी गाय बरसात ठंड में आश्रय ढूंढती है, लोग उन्हें डंडों से मारकर भगाते हैं। कोई रोटी देता है, कोई दया खाता है, तो कोई उन्हें धिक्कार देता है। क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता है? सिर्फ संसद भवन में चिल्लाने से या माइकों में चिल्लाने से गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, इससे कुछ नहीं होता है। पहले किसी भी चीज़ का सम्मान करना सीखिए। जिसे सम्मान करना ही नहीं आता, वो हिंदुत्व की बातें क्या करते हैं? और हिंदुओं में तो एकता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। अन्य धर्मों में तो एकता दिखाई देती है, कुछ होता है तो सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे सनातन में हिंदुओं पर अगर मुसीबत आती है तो हिंदू ही आपस में लड़ बैठते हैं। पहले एकता तो सीखिए, एकजुट होना तो सीखिए, फिर धर्म की बातें कीजिए। कोई भी धर्म बुरा नहीं है, कोई भी इंसान बुरा नहीं है। बुराई हमने खुद पाली है, हमारी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ है। मैं सरकार से आज यही विनती करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके गायों के संरक्षण के लिए बिल लाइए। जिनके पास लाइसेंस ना हो वो गाय का पालन ना करे। सिर्फ दूध देने के लिए गाय नहीं है, उसका संरक्षण भी कीजिए, उसे भोजन भी कराइए, उसे रास्ते में खुला मत छोड़िए। आवारा पशुओं की तरह वो घूमते हैं, कई लोगों को आहत करते हैं और वो खुद भी आहत होते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है। पर आप सब में तो ज्ञान है नेताओं। आप लोग तो सीटों पर बैठ के सिवाय इन्हीं बातों की चर्चाओं में अपना समय व्यतीत करते हैं। कृपया इस पर अपना वक्त ना व्यतीत करें और गायों का संरक्षण कीजिए। और जो आप झाड़ पेड़ बो रहे हैं ना, वो झाड़ पेड़ किसी काम के नहीं है। पीपल, नीम, बरगद जैसे झाड़ों को बोइए, भले काफ़ी दूर दूर पर एक बोइए, लेकिन वो जीवन दाता हैं। ये जो यूकलिप्टस के पेड़, ये छोटे छोटे पेड़ आप फैशन के बो रहे हैं, कोई 1000 पेड़ बो रहा है, कोई 100 पेड़ बो रहा है, गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड दर्ज करा रहा है, वो पेड़ किसी काम के नहीं है। जन्म आपको, हवा आपको, शुद्धता आपको यही पेड़ देते हैं। नीम, बरगद, पीपल, इनको आप बोइए। कोरोना को अगर आप याद रखेंगे तो शायद इन पेड़ों का महत्व भी आप समझेंगे। पुराणों में भी इन पेड़ों का उल्लेख है। तो महान नेताओं, आप किसी भी पक्ष के हों, विपक्ष के हों, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानती हूँ कि संरक्षण करना, पृथ्वी पर आपको हर चीज़ का ध्यान रखना। जब तक आप अपने
राज्य के किसी भी पद पर स्थित हो, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद अनिवार्य है। इसीलिए उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं शेयर सभी लोगों से करती हूँ कि आप लोग मुझे शेयर करके ये तो बताइए कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, नहीं लगता है, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। मैं आप लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, मैं आप लोगों की बातें सुनना चाहती हूँ, अपनी सुनाना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और गौ के संरक्षण के लिए, गाय के लिए आप सबको सोचने के लिए बाध्य करती हूँ कि आप सोचिए, क्या गायों के साथ इस समय पे जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? क्या वाकई उनके लिए बिल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं आप लोगों की सोच पर निर्भर करती हूँ। मेरी अपनी सोच तो यही है कि इनके लिए संरक्षण का होना बहुत ज़रूरी है। इनकी सेवा करने के लिए हर घर में गौशाला होना ज़रूरी है। अगर जगह ना है तो गाय ना पाली जाए। इनके लिए एक बिल लाए सरकार, और ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय माता दी।